गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे ग्रामर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 60 खोलेंगे। चैप्टर 13 टॉपिक है विराम चिन्ह। हम लोगों ने पहले भी इसे पढ़ लिए, फिर से आज हम लोग एक बार इस पूर्ण विराम को दोहराते हैं, फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा हो जाता है तब उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। जब हम कुछ वाक्य लिखते हैं तो वाक्य पूरा हो जाता है तो हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, गीता नाच रही है, तो यह वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। उसी प्रकार केशव सोया है, यह वाक्य भी पूरा हो गया है, इसलिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम लगाया गया है। तो वाक्य पूरा होने पर हमें वाक्य के अंत में पूरा होने पर यहाँ पूर्ण विराम लगाना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, जब वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो तब उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, ये प्रश्न का चिन्ह है, ये प्रश्न लगाया जाता है। जैसे तुम क्या खा रहे हो, यह बालक इससे पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो। तो पूछ रहा है, उसे मालूम नहीं है कि तुम क्या खा रहे हो, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्न का चिन्ह होगा। यहाँ देखेंगे, दरवाजे पर कौन खड़ा है। हम पूछ रहे हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न करते हैं, इसलिए यहाँ प्रश्न का चिन्ह होगा। फिर यहाँ नीचे देखेंगे, यह बस कहाँ जाएगी, यह बस कहाँ जाएगी, यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह बस कहाँ जाएगी, तो यहाँ प्रश्न का चिन्ह होगा। हम कब घूमने चलेंगे, यह बालक अपनी माँ से कहता है कि हम कब घूमने चलेंगे, यह प्रश्न कर रहा है माता से कि हम कब घूमने चलेंगे, या प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्न का चिन्ह होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम किसी वाक्य को बोलते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो, वहाँ अल्प विराम, ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये लगाया जाता है। जैसे मोहन कोमा इधर आओ, यहाँ मोहन के बाद हम लोग रुके, इसलिए यहाँ मोहन कोमा इधर आओ, मोहन के बाद हमें थोड़ा रुकना है, इसलिए यहाँ अल्प विराम, ये कोमा का चिन्ह है। और यहाँ देखेंगे, रेखा नैना और गीता बैठी है, यहाँ 3 लड़कियाँ हैं, इनका नाम है रेखा, नैना और गीता। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, रेखा कोमा नैना और गीता बैठी हैं। यहाँ पर एक साथ जैसे रेखा और नैना और गीता, इस प्रकार वाक्य लिखने से सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग रेखा कोमा नैना और गीता बैठी है। अगर यहाँ 4 लड़कियाँ होती और एक लड़कियाँ अनीता, जैसे यहाँ, तब हम लोग लिखते रेखा कोमा नैना, उसके बाद फिर कोमा देते, फिर अनीता और गीता बैठी हैं। इस प्रकार हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किंतु मैं बता रही हूँ कि ये विराम चिन्ह एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन आंसर नहीं करा रही हूँ। और सभी बच्चे ये विषय सूची खोलेंगे, विषय सूची खोलेंगे। यहाँ पर ये विषय सूची में देखेंगे सभी, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आएंगे। ये आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 और चैप्टर 15,
ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है, इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे। फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 15 ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद।